भिखारी और बेवश पंडित आपके लिए एक नई कहानी बने रहे हमारे वीडियो के साथ। एक भिखारी था। वह धूप निकलते ही भीख मांगने के लिए तैयार हो गया। घर से जाते वक्त उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो कपड़े बहुत ही मैले और गंदे हो चुके हैं, उन्हें आज के दिन धो डालना, तथा अगर कोई मुझे बुलाने आए तो उसे दरवाजे पर से ही उसे बता देना कि कहीं बाहर गए हैं, शाम तक ही लौट पाएंगे। तुम शाम तक घर पर ही रहना और कहीं बाहर नहीं जाना। इतना सब कुछ कहकर भिखारी बाहर निकल पड़ा। भिखारी के निकलते ही भिखारी के घर पर एक पंडित पहुंचा और दरवाजे पर पहुंचते ही भिखारी के दरवाजे पर से बोलने लगा, क्या कर रहे हो भाई? दरवाजा तो खोलिए, मेरे घर पर शादी है, हर हाल में शादी में पहुंचना है तुम्हें। पंडित की आवाज सुनते ही भिखारिन दरवाजे पर उपस्थित हो गई और सोचने लगी, जे कैसा पंडित है, ना माथे पर तिलक ना राम नाम की माला। काफी समय देर तक भिखारिन खामोश रही, फिर बोलने लगी, सबसे पहले आप यह बताएं कि आप कौन हैं? पंडित ने उत्तर दिया, अरे आप मुझे नहीं जानती है, मैं पंडित हूँ। मैं आपके पति देव का परम मित्र हूँ। बरसों से उनकी हमारी दोस्ती है, अतः बैठने के लिए नहीं बोलोगी? चलो घर के अंदर बैठते हैं, भगवान भला करे आपका। काफी देर से दरवाजे पर खड़ा हूँ और अब तक आपने अंदर आने के लिए नहीं कहा। जवाब में भिखारिन ने कहा, आप पंडित हैं, परंतु लगता तो नहीं है कि आप पंडित हैं। अगर आप पंडित हैं तो आपके माथे पर तिलक कहा और गले में राम नाम की माला कहा है? आपको हमने अपने पति देव के साथ तो कभी नहीं देखा है, फिर आप उनके मित्र कैसे हुए? भिखारिन की बात सुनते ही पंडित जी सावधान हो गए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक भिखारिन इतने कठोर शब्दों का प्रयोग करेगी। पंडित जी का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि इस भिखारिन से आगे क्या बोले। अतः पंडित जी भिखारिन से बिना कुछ कहे वहां से निकल जाना ही बेहतर समझा। पंडित को यह भी डर लग रहा था कि भिखारिन कहीं गलत आरोप लगाकर शोर न मचा दे। अतः पंडित जी बिना कुछ बोले वहां से रफू चक्कर हो गए। भिखारिन मन ही मन सोचने लगी कि मेरे पति देव ने ठीक ही कहा था, बिना परिचय के किसी को घर के अंदर आने नहीं देना है। पता नहीं उसका उद्देश्य क्या है, वह चोर था या डाकू या फिर शैतान। वह सोचती रही, ना जाने किस उद्देश्य से हमारे घर आया। आज के समय युग के अनुसार बगैर जाने पहचाने किसी को घर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक और फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।